इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीमा पर बार-बार होने वाली झड़पों के बीच हिजबुल्लाह को आंख दिखाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को इस जंग से दूर रहना चाहिए और अगर वो अपना भविष्य सही चाहते हैं तो उन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कि अगर वो इजरायल के साथ युद्ध करता है तो ये उस पर और लेबनान पर अकल्पनीय तबाही लाएगा। हिजबुल्लाह लेबनान को एक व्यापक युद्ध में घसीटने का जोखिम उठा रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायल और हमास के युद्ध में उसकी अहम भूमिका है और अगर इजरायल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायल की यालम यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास के एक आतंकी मंसूबे को फेल कर दिया। दरअसल इजरायल ने हमास के लड़ाकों के 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि स्कूली बैग से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। स्कूली बैग से 7 किलो का बम भी बरामद हुआ है। वहीं साथ ही 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी भी बरामद किए गए। बता दें कि केसुफम इलाके में यलम इकाई की गतिविधियों वाले हिस्से से इस बैग को बरामद किया गया था। जांच में पाया गया कि स्कूली बैग को एक टाइमर के साथ सील बंद कर दिया गया था। गाजा में इजरायली सेना के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को भी इजरायली सेना ने यहां मिसाइलों की बारिश की, जिसमें गाजा की एक मार्केट तहस नहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सायरन के बजते ही मार्केट में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इतने में ही एक मिसाइल ने शरणार्थी कैंप को निशाना बना दिया और देखते ही देखते कैंप मलबे में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो गाजा में मरने वालों की संख्या 4500 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं 14000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद डिलीवरी को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक मिस्र की ओर से दूसरे राहत पैकेज के काफिले की क्रॉसिंग के प्रवेश के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसके चलते तेज तेज सायरन बजने लगे। तभी डिलीवरी रोक दी गई। युद्ध की घोषणा के बाद गाजा पट्टी के लोगों को बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। गाजा पट्टी से बाहर निकलने का रास्ता राफा क्रॉसिंग था, जिसे मिस्र ने बंद करके रखा था। फिलहाल राहत सामग्री के लिए इसे खोला हुआ है। रफा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से में इजरायल की घेराबंदी के बाद पहली बार ईंधन के 6 ट्रक गाजा में जाते नजर आए। इन ट्रकों को संयुक्त राष्ट्र की पहचान के साथ मिस्र और वापस गाजा तक लाया गया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अगले 3 से 4 दिन में गाजा में ईंधन खत्म हो सकता है। ऐसे में ईंधन के बिना रोजाना के कामों में परेशानी आ सकती है। ईंधन नहीं होने से ना ही राहत सामग्री पहुंच सकेगी और रोशनी ना होने से अस्पताल में इलाज होने में परेशानी पेश आएगी। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजरायल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के चारों ओर डेरा डाला हुआ है। रविवार को भी इजरायली सेना की बारूदी बारिश जारी रही, जिसके बाद गाजा के कई इलाकों में कोहराम देखा गया। रविवार को इजरायल की सेना ने गाजा के कई इलाकों पर एक साथ बमबारी की और रॉकेट से अटैक किया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। गाजा पर हुए अटैक की तस्वीर सामने आई है, जो मन विचलित कर देने वाली है। तस्वीर में आपको आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि गाजा में मौजूदा हालात कैसे हैं। और इजरायल की मैगलन कमांडो यूनिट ने स्टील स्टिंग मोर्टार बम का इस्तेमाल शुरू किया है। स्टील स्टिंग मोर्टार बम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने के लिए जाना जाता है और इससे गैर निर्देशित टारगेट को मारने का जोखिम कम रहता है। युद्ध की शुरुआत से ही कमांडो टीम ने इसका इस्तेमाल कर दिया था और गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। कमांडो टीम ने दावा किया कि वो हमास के आतंकियों का डटकर सामना करेंगे और जीत हासिल करेंगे। उधर गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफाह बॉर्डर पर इजरायल की तरफ से फिर से बमबारी की गई। इजरायल पर हमले के बाद से रफाह बॉर्डर बंद कर दिया गया था, जिसे अमेरिका के दबाव में एक बार फिर से खोला गया है। और इजरायल की सेना को डर है कि उस रास्ते से हमास के लड़ाके भाग सकते हैं। इजरायल की सेना की तरफ से रफाह बॉर्डर पर एक बार बमबारी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर के नजदीक बमबारी के बाद आसमान पर धुआं दिखाई दिया। सामने आए एक और वीडियो में रफाह बॉर्डर के करीब कई खाली ट्रक वापस लौटते भी दिखाई दिए। ये वो ट्रक है जो बॉर्डर खुलने के बाद उस पार सहायता सामग्री लेकर गए थे। इजरायल पर हमले के बाद रफाह बॉर्डर को बंद कर दिया गया था।
और उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की वकालत की और वहां के लोगों के लिए पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए कहा। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है। और पिछले दिनों इजरायल ने हमले के बाद गाजा की बिजली और पानी लाइन को बंद कर दिया था, जिससे वहां के लोगों के सामने पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। इसलिए अमेरिका ने अब इजरायल से गाजा के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गाजा के लोगों को पीने का साफ पानी मिलता रहे। साथ ही अमेरिका ने गाजा के लोगों के लिए ईंधन की व्यवस्था भी कराई, जिसके लिए रफाह बॉर्डर को खोला गया।